एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड गेम। प्रेम में कोई मीरा बन जाता है, कोई रांझना बन जाता है। कहते हैं कि प्रेम में इंसान सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि किसी की जिंदगी को खत्म कर देने वाला एक प्रेम विवाह ही है, तो आपको ये सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रेमी जोड़ा ही जिसने अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करी हो, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के प्रेम किया हो, वो ही एक वजह बन गया हो कत्ल की। जी हाँ, मेरठ हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि अब पूरे देश में इस हत्याकांड को लेकर के सनसनी फैली हुई है। सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर के हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बातचीत कर रहा है और आए दिन इसमें नए नए एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सौरभ हत्याकांड को लेकर के आखिर क्या वजह रही हो सकती है। मेरठ का बहुचर्चित हत्याकांड सौरभ राजपूत हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सौरभ राजपूत जो कि लंदन में अपने परिवार यानी कि अपनी 6 साल की बेटी और अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था, जब वह अपने एक अरसे के बाद में घर पर आता है अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए, उसी रात को उसका कत्ल कर दिया जाता है। और इस कत्ल में शामिल उसकी ही पत्नी यानी कि मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान रस्तोगी का एक प्रेमी साहिल शुक्ला शामिल है। जी हाँ, साहिल शुक्ला वो शख्स जो मुस्कान रस्तोगी के साथ में लंबे समय से रिलेशनशिप में रहा है और इसकी भनक ना तो उसके पति यानी कि सौरभ राजपूत को थी, ना ही सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी के परिवार वालों को थी। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई हम वो आपको बताते हैं। सौरभ राजपूत जब 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से अपने घर पर आता है, उस रात वो अपनी पत्नी और अपनी 6 साल की बेटी के साथ में खूब ऐश करते हैं, यानी कि पार्टी का जश्न करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन की खुशियां आपस में बांटते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और वीडियो अपने परिवार वालों के साथ में साझा भी करते हैं। लेकिन एकाएक उस रात को कुछ ऐसा होता है कि सौरभ राजपूत इस बात से अनभिज्ञ था कि उसी रात को उसके मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। ये प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी मुस्कान रस्तोगी थी। पूरे की पूरे बर्थडे के जश्न के बाद में सौरभ राजपूत को लगता है कि उसे अब नींद सी आ रही है। उसे नहीं पता था कि शायद इसके खाने में अब कुछ मिला दिया गया है और वो बेहोश होने वाला है। जैसे ही सौरभ राजपूत धीरे धीरे से अपना आपा खो देता है, यानी कि वो बेहोशी की हालत में आता है, उसके घर में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला और मुस्कान और रस्तोगी दोनों मिलकर के सौरभ राजपूत की बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके कत्ल को अंजाम देते हैं। कत्ल को अंजाम भी कुछ इस तरीके से दिया जाता है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पत्नी जो अपने ही पति का बेदर्दी से हत्या कर देती है, उस हत्या में शामिल होती है। आपको बता दूं कि सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि उसके दिल पर 3 बार चाकू से गहरा वार किया गया था। ये वार इतना जोर और इतना नफरत से भरा हुआ था कि ये वार सीधा दिल के आर पार होता है। इसके बाद में जब सौरभ राजपूत धीरे धीरे रक्तस्राव के कारण मौत के घाट उतर जाता है, तब उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला 3 चाकू से गहरे वार करने के बाद में सौरभ राजपूत की जिस्म के टुकड़े कर देते हैं। पहले वो उसकी हथेलियों के टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद में उसकी गर्दन को काट देते हैं। इसके बाद में आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। एक पत्नी अपने पति के शव को टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उसे एक ड्रम में भरती है। वह ड्रम जो बहुत समय पहले खरीद चुके थे क्योंकि ये प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी। इस ड्रम में पहले तो शव के टुकड़ों को रखा जाता है, उसके बाद में इसके ऊपर कुछ डस्ट, कंक्रीट और उसके बाद में उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया जाता है ताकि बदबू न आए, ताकि किसी को ये पता ना चले कि आखिर इस ड्रम में किसी की लाश है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद में ये दोनों प्रेमी, जी हाँ, हम बात उन प्रेमी की नहीं कर रहे हैं जो 2016 में शादी कर लिए थे और जिनकी 6 साल की बेटी है, यानी कि हम बात उन प्रेमियों की नहीं कर रहे हैं मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की। हम बात कर रहे हैं इसमें एक नए प्रेमी की एंट्री हुई, यानी कि साहिल शुक्ला की। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, जब प्रेम विवाह हो चुका था, जब सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, एक 6 साल की बेटी भी है, एक हंसता खेलता परिवार है, उसके बाद में भी एक प्रेम एंगल। खैर ये कलयुग है। सौरभ राजपूत के हत्या के बाद में साहिल और रस्तोगी, मुस्कान रस्तोगी दोनों ही मनाली शिमला घूमने चले जाते हैं और अपने साथ में बड़ी ही समझदारी से सौरभ राजपूत का फोन भी लेकर के चले जाते हैं मुस्कान रस्तोगी। जब फोन मुस्कान रस्तोगी लेकर के चली जाती है, जब उनके घर वालों को पहले से ही मालूम था कि अब
सौरभ राजपूत घर पे आ चुका है और ये लोग घूमने जा चुके हैं, तो घर वालों की इच्छा थी कि क्यों ना उनसे बात करी जाए। वो लगातार कॉल करते हैं सौरभ राजपूत से बात करने के लिए, लेकिन मुस्कान रस्तोगी बार-बार फ़ोन उठाते हुए कह देती है कि वो तो अभी व्यस्त है, यहाँ बाहर पार्टी करने के लिए गए हुए हैं। घर वाले भी बार-बार ये पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी पार्टी हो रही है? क्या तुम दोनों के बीच में फिर से कोई लड़ाई हो गई है? अगर लड़ाई हो गई है, क्या तुम दोनों फिर से अलग-अलग कमरे में ठहरे हुए हो? हमें एक बार सौरभ राजपूत से, इन्हीं के बाद दामाद जी से बात करनी है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बात करवा दो। मुस्कान रस्तोगी बार-बार उनको टालती है और कहती है कि मैं अभी बात नहीं करवा सकती हूँ। वो पार्टी करने के लिए गए हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और आप लोग हैं कि आपको बात करनी है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद में परिवार वालों को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप सोचिए, इस पूरे के पूरे मर्डर में क्या वजह रही होगी कि वो लोग जो आपस में शादी किए हैं अपनी परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ 2016 में, वो ही कत्ल की वजह बन जाते हैं और इसमें एक नए शख्स की एंट्री होती है जो एक और प्रेमी बन जाता है। हालाँकि लोगों का ये कहना है और आस-पास के तमाम परिवारजनों का भी ये कहना है कि मुस्कान रस्तोगी को नशे की आदत डलवाने वाला उसका प्रेमी साहिल शुक्ला है। वो मुस्कान को नशे करवाता है और नशे का आदी बनवा चुका था। लेकिन ये बात आपको और हमें कितनी हजम होगी कि जो पहले से एक प्रेम विवाह में है, वो किसी और गैर मर्द के प्रेम में पड़ जाए, नशे करे और अपने पति की हत्या कर दे। क्या उसकी मानसिक दशा पर ये सवाल खड़े नहीं होते हैं कि क्या वो इतनी नासमझ है कि उसे ये नहीं पता कि इसकी 6 साल की एक बेटी है और वो किसी और के बहकावे में आने के बाद में नशे कर रही है, अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही है और ना सिर्फ बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही है, बल्कि एक पूरे के पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया है। अब इस पूरे के पूरे केस में पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ, इस मर्डर की प्लानिंग हम बहुत समय से कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि अगर मुस्कान को नशे करने हैं, तो साहिल शुक्ला ने उसे ये कहा है कि उसे अपने पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हालाँकि ये जाँच का विषय है, आगे पता चलेगा कि इसमें क्या मुख्य वजह रही होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।